गोरखपुर में 162 साल से चल रहे रामलीला समिति में इस बार अचानक जो है विवाद से भर गया। वो विवाद कभी रामलीला कमेटी की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन किया गया और कभी जो है इस क्षेत्र के पार्षद ने जो है तमाम तरह के एलिगेशन लगाए। आप हमारे साथ महामंत्री हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिर ये विवाद होने का मामला कहाँ से आ गया? 29/9/2024 से हम लोगों का मंचन का कार्यक्रम रामलीला का शुरू हो गया था और रामलीला सुचारू रूप से चल रही थी। पिछले 162 वर्षों से ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता चला आ रहा है। लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को रामलीला ग्राउंड पर SCN को SCN आए और लाइट काटे तो पता चला कि उसमें शिकायत स्थानीय पार्षद लाली गुप्ता द्वारा किया गया, जो पेपर में भी अगले दिन सुबह छपा हुआ था कि उनके द्वारा किया गया है। और वो लाइट कटने के बाद जब पेपर में निकला तो हमारे कमेटी के सारे पदाधिकारी इकट्ठा हुए और उसका बैठक हुआ। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब ये बहुत गलत तरीका है, इस तरीके कभी भी भगवान के कार्य को रोका नहीं जाता है, लेकिन उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। और मंचन रूप फिर हम लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया जिसमें SCN ने तुरंत आके लिखा कि यहाँ पे कोई भी गलत तरीके से बिजली नहीं जलाई जाए। वैसे भी हम लोग अपना कार्यक्रम 62 kV के जनरेटर से सारे कार्यक्रम को हम लोग कर रहे थे, जिसमें डेली 3000-4000 का तेल लग रहा था और उससे ही हम लोग अपने कार्यक्रम को निकाल रहे थे। मतलब विवाद का जड़ बस यही है, शिकायत। हाँ, मंचन को रोका गया और वो पहला विवाद का जड़ ये है। मंचन को रोका कहाँ गया? किसी ने मान लीजिए आप एक बात बताइए कि जब बिजली हमारी जनरेटर से चल रही है और नगर निगम के द्वारा जो हाईमैक्स जलाया जाता है वो हर साल रामलीला में उसका व्यवस्था और सफाई व्यवस्था को दिया जाता है, तो नगर निगम ने वो व्यवस्था को हमको कराई। तो बाद में SCN को भेज के वो और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भेज के वो लाइट कटवाने की व्यवस्था पत्र के माध्यम से कराया गया। पत्र, मान लीजिए हमें अगर आपसे कोई शिकायत है, हमारी बात को समझिएगा, हमने आपके खिलाफ कोई शिकायत कर दिया या आपने मेरे खिलाफ कोई शिकायत कर दिया, तो मैं अगर सही हूँ तो मैं जांच का सामना करूंगा, मुझे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। जांच का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है, लेकिन सनातन व्यवस्था में आज तक ये व्यवस्था नहीं हुई। हर साल नगर निगम के द्वारा सफाई, नगर निगम के द्वारा सारी चीज़ें, जब नगर निगम ने हमको लाइट की व्यवस्था हाईमैक्स की प्रोवाइड की है तो उस पर एप्लीकेशन देखे और उसको कटवाने की क्या जरूरत पड़ी? एप्लीकेशन देना उनकी इच्छा थी। नहीं, तो ये अगर आप सही हैं हाँ, तो आपको एलिगेशन का सामना करना चाहिए। अगर कोई गलती नहीं की है आपने तो आपने उसे सामना करना चाहिए। सामना बिजली विभाग ने भी जांच किया, हाँ, उसने आपको क्लीन चिट दे दिया, तो फिर इसमें नाराजगी की बात अब उससे एक लोग सर नहीं। उसके बाद जब 12 तारीख को जब हम लोग मान लीजिए उस दिन हमने धरना प्रदर्शन करके नाराजगी को अपने खत्म किया, SCN ने लिख के दिया, हमने अपनी उसको खत्म। 12 तारीख को जब रथ हम लोग लेके निकले वहाँ से और राघव शक्ति मिलन के लिए चल रहे थे तो प्रशासन के लोग हम लोगों को रास्ता खाली कराते हुए हम लोगों को आगे बढ़वा रहे थे, जिसमें मूर्तियां आ जाने के कारण काफी विलम्ब हो चुका था। हम लोग रथ को आगे बढ़वा रहे थे। हमारा वो दूसरे जगह जा रहा है, वो दूसरे जगह जा रहा है। हमारा सवाल ये है, ये आपके समझ से स्थानीय पार्षद का इस रामलीला कमेटी से खुन्नस किस बात की? ये तो वही बता पाएंगे ना। आप नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और पिछले 8-10 महीने से लगातार हर जगह पत्राचार करके और तमाम वो करके परेशान करने का एक सिस्टम। उनका एक बयान भी हमने सुना था कि पहले वो रामलीला कमेटी के सदस्य रहे थे, वो जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे कार्यक्रम में। क्या ऐसा कारण हुआ कि वो इस कमेटी से बाहर हो गए और जो है विरोध में खड़े? आप एक चीज़ बताइए कि अगर वो इस कमेटी में थे और वो सारी चीज़ों को जान रहे हैं, इसके सारे व्यवस्थाओं को जान रहे हैं, तब उनको उंगली ही नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में वो जिस समय कार्यकारिणी में थे उस समय निर्माण हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो मतलब उनकी जानकारी में सारी चीज़ें हैं। एक उनका बयान हमने कहीं सुना है, कहीं देखा है, उनका कहना है कि जो रामलीला का जो ग्राउंड है वो जो है अब रामलीला का नहीं रह गया है, वहाँ तमाम तरह के अनैतिक कार्य होते हैं, वहाँ लोग शराब पीते हैं, वहाँ जो है बोतलें फेंकी मिलती हैं, हम सफाई नहीं कराएंगे। आप एक चीज़ हमको बताइए, उनका एक आरोप ये भी है कि वहाँ पे मैरिज हॉल बन गया। नहीं, मैरिज हॉल तो आप चलिए इसका जवाब आप इनसे। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, हम आप ही से बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, महामंत्री जी जो है थोड़ा सा भटक रहे हैं, आप बताइए क्या सवाल? मेरा सवाल सुना नहीं आपने, कह दिया कि इसका जवाब आप दे नहीं पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि पार्षद ने कहा है कि मैं पहले उस कमेटी का सदस्य था, बाद में मुझे निकाल दिया गया, वहाँ रामलीला के ग्राउंड पे अनैतिक कार्य होते हैं, लोग शराब पीते हैं, वो रामलीला कमेटी का ग्राउंड न होकर के मैरिज हॉल हो गया। यह पार्षद जो तो हमारे वहाँ थे, पार्षद हमारे वहाँ सदस्य थे, पार्षद पति दिनेश गुप्ता हमारे वहाँ सदस्य हुआ करते थे। जब रामलीला कमेटी की बैठकों में रामलीला चीज़ों के विरोध में जब ये बात करने लगे और कमेटी का विरोध स्वरूप बात करने लगे और जब संस्था विरोधी कोई कार्य करता है तो कमेटी सर्वसम्मत से उनको जो है वो अपना छोड़ के चले गए, सर्वसम्मत से कमेटी ने उनको निकाल दिया।
इसीलिए निकाल क्या क्या उनका दूसरा क्या विरोध किए थे, किस विरोध के कारण उनको निकाला गया, क्या ऐसा है? चूँकि वह यह कहते थे कि साहब आप जो है अगर रामलीला ग्राउंड में हमको जो मिला रामलीला ग्राउंड, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि रामलीला ग्राउंड जो है रामलीला की स्वतः की रामलीला कमेटी की भूमि है। और माननीय मैं जोगी जी महाराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसका जीर्णोद्धार करवा के उसकी एक बढ़िया सुंदर व्यवस्था दिया। इसके लिए मैं कोट कोट साधुवाद और धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को दे रहा हूँ। और वहाँ हमारा काम है रामलीला कराना, रामलीला और सनातनी परंपराओं का बढ़ाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों कराना, निजी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शादी विवाह के लिए भी लोगों के आयोजन करने के लिए जगह की उपलब्धता कराना। वह यही तो आरोप है उनका कि इन निजी कार्यों में जो है धन उगाही करते हैं। पहले बात समझिए। और निजी कार्यों में भी लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हमको उपलब्ध कराना, और यह सब चीज़ें शर्तें, ये सारी चीज़ें माननीय विजेंद्र पांडियन डीएम जी की अध्यक्षता में बैठ के शर्तों के अनुसार हमको रामलीला का हस्तांतरण मिला है। और हमको ये अधिकार मिला है कि बाजार मूल्य से भी हम कम किराए पर हम निजी कार्यों करने के लिए लोगों को दें। अब किसी को हम अगर मान लीजिए निजी कार्यों के लिए कहीं कहीं गरीब किसी को कहता है मेरे पास आर्थिक रूप से नहीं है, तो मैं उसको फ्री भी कर देता हूँ। और तो अब उनकी सर सजावट की जो खर्चा होती है, जो खर्चा होगी वह तो निजी जो आयोजक होगा उसको देना होगा। अब ये बतावें, हम इनसे बार बार कहते रहे कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमको दीजिए, और क्या नाम बोलता है, हम आपका किसी लड़की गरीब लड़की भी ले आइए, हम रामलीला में उनसे शादी विवाह कराने कार्य करेंगे। हम सबसे कहते हैं, अब की बारी भी हम रामलीला कमेटी बल्कि राम बारात के उत्सव पे हम खोज रहे थे और कई जगह खोजे, और यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हम यहाँ से राम बारात के जिस दिन सीताराम विवाह होता है उस दिन यहाँ से गरीब कन्याओं की शादी करें। और इस पे हम प्रयासरत भी और करने का प्रयास भी करते हैं। कई लोगों के ब्रह्मभोज में निजी कार्यों में हम लोग वहाँ से कोई पैसा नहीं लेते हैं। किसी कारण इसका मैं सारा प्रूफ एडीएम सिटी की जांच में दे चुका हूँ। और दूसरी बात रही रामलीला कमेटी के पास जो इलेक्ट्रिसिटी की अपनी व्यवस्था है, वो अपना खुद का कनेक्शन ली हुई है। अगर कोई आयोजन करती है तो 65 किलो, 40 किलो, 60 किलो वाट का जो है जनरेटर की व्यवस्था करती है। हम रामलीला जब मंचन करते हैं तो 65 किलो वाट का जनरेटर लेके करते हैं, जो हमारा, क्योंकि हमारी रामलीला कमेटी में खर्चा कुल 50 किलो वाट का है। रामलीला कमेटी में जो सरकार के द्वारा लगाई गई स्ट्रीट लाइट है, वह पूर्व से आज 162 वर्षों से पूर्व से लगातार हम लोगों के होश से जब यह व्यवस्था रामलीला ग्राउंड पे बिजली और सफाई की व्यवस्था नगर निगम करती है। और नगर निगम कहीं भी हर जगह कोई भी आयोजन शहर में हो या कोई भी हो तो सफाई की व्यवस्था, नगर को स्वच्छ रखना, ये नगर निगम का ही कार्य है, बल्कि किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। बल्कि इससे हमको नुकसान क्या हुआ कि नगर स्थानीय पार्षद के द्वारा विरोध करने के कारण नगर आयुक्त के वहाँ मेरा एप्लीकेशन 20/9 को चला गया था कि सर हमारे ये आयोजन शुरू होने वाले हैं, इसमें सफाई और बिजली जो आपके स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सही कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए। स्थानीय पार्षद के द्वारा उसका विरोध किया गया, और लेकिन फिर नगर आयुक्त से और माननीय मेयर साहब से लेकर शिकायत किया तो उन्होंने वहाँ सफाई व्यवस्था कराई। और सही सफाई व्यवस्था न होने के कारण हमारे मंचन करते हुए कई कलाकार, जिसमें एक शालिनी मिश्रा है और एक और वो कलाकार थी सुधा मिश्रा, उसको डेंगू तक हो गया, छिड़काव फाकिंग तक नहीं की गई। हम लोगों ने अपना लेबर लगा के सब कुछ करा के साफ सफाई की व्यवस्था करके और किया, और डेंगू पे दो हमारे कलाकार पीड़ित भी हुए। और उनका जो एक आरोप दोनों पक्षों में जो चल रहा है, उनका एक और आरोप है कि आप लोगों ने इस बार परंपरा को तोड़ा है। क्या परंपरा? परंपरा ये रही है कि हर बार जब वहाँ से जो है परशुराम मंदिर पे रथ रुकता है, वहाँ आरती होती है, वहाँ परंपरा तोड़ा है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस बार नहीं हुआ। नहीं, हमारे वहाँ जब भगवान राम जब लीला समाप्त होके और रावण पुतला दहन हो जाने के बाद प्रभु श्री राम सजते संवरते हैं, फिर प्रशासन वहाँ एसपी सिटी साहब मौजूद थे, वो आरती उतारे, हम भी लोग भी आरती उतारे। वीडियो भी वायरल हुआ है सर, आप ऐसे कैसे करें? वहाँ रोकने का इशारा किया गया है लेकिन रथ रुका नहीं है, वहाँ घिसते चला गया। हमारे वहाँ पहली बात तो देखिए, दुर्गाबाड़ी की मूर्ति आके भीड़ भस्म चढ़ाई लग जाती है, और हमारे वहाँ परंपरा कहीं भी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे रोकें। परशुराम मंदिर वाली नहीं है, कहीं पर्टिकुलर नहीं। हाँ ये है कि हमारी रथ चल रही है, आगे अखाड़े चल रहे हैं, अखाड़े आगे खेलने के लिए अगर कहीं रुक गए, कोई व्यक्ति आया अपना आरती उतार लिया। अच्छा ठीक है, आज का इस प्रेस वार्ता का क्या मकसद? प्रेस वार्ता का मकसद यह है कि हमारे वहाँ वसंतपुर वार्ड की संख्या की 69 की पार्षद एक हर वक्त मिथ्या आरोप लगा रही है, जो जांच में गलत पाई जा रही है। और उसकी मंशा शुरू से राम लीला कमेटी और रामलीला भगवान राम प्रभु श्री राम के विरोध की ही रही है। और वो चूँकि एक सपा और विरोधी दल, ये कहिए चाहे आज के रूलिंग पार्टी का विरोधी दल, चूँकि रामलीला परिवार किसी दल से नहीं बिलोंग करता है, वह प्रभु श्री राम से ही केवल अपने आप को
से आस्था रखता है, और ये उस मानसिकता की है और माहौल को खराब करने की किस मानसिकता? ये गैर सनातनी विरोधी मानसिकता के लोग, क्योंकि उसका वजह था और आपने सपा का भी नाम लिया। हाँ, सपा का है, सपा भी गैर सनातनी परंपरा की रही है। कितनी गोली कांड कराई, कितना कुछ कराया, राम भक्तों को हत्या कराया, और आप जानते नहीं, सारे मीडिया बंधु जानते हैं, आप अपने सोचते कि उसकी मानसिकता क्या है। आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो है पूरा विवाद थमेगा, कैसे जो है मामला शांत होगा? ये तो विवाद थामना प्रशासन काम है, कठोर कार्रवाई जांच करके कठोर कार्रवाई करना भी प्रशासन काम है, जो गलत है उसको कठोर कार्रवाई करे। आर पार के हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी हैं, तो ये पूरे प्रकरण पे हम सभी लोगों से बात करने का प्रयास किए और इसमें जानना चाहे कि आखिर ये शुरुआत हुई कहाँ से और अंत होगा कहाँ। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।